नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक घटना है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उज्जैनी में नागदत्त सेठ का नाम का एक देश विख्यात है। एक उज्जैनी में नागदत्त सेठ नाम का एक बहुत प्रचलित एक व्यापारी था। नाम के साथ ही दाम और व्यापार का काम भी दिनों दिन बढ़ रहा था। श्रीमानता के तीन चरण, नाम, दाम और काम की वृद्धि होने पर भी चौथे चरण धाम की कमी उन्हें बेचैन बना रही थी। वैसे तो उन्हें रहने का मकान बहुत अच्छा था, पर उसे महल नहीं कहा जा सकता था। अभी अभी नगरपति ने एक सुंदर महालय बनाया है। नागदत्त सेठ उनसे किस बात में कम थे। एक विशाल महल बनाए। इस कार्य के लिए उन्होंने जयपुर के ख्यातनामा शिल्पियों को बुलाकर अच्छे से अच्छा महल बनाया। अब केवल उसमें रंग और काम करना ही बाकी रह गया। चित्रकाम के लिए भी देश के कुशल चित्रकार बुलाए गए। रंग रोगन करके चित्रकारी का काम चल रहा था। प्रातःकाल का समय था। स्वयं नागदत्त चित्रकारों की सूचना दे रहे थे कि चित्रकार देखना, बहुत अच्छा चित्र बनाना। नगरपति का महल इसके सामने तुच्छ लगना चाहिए। ऐसा बढ़िया चित्रकला का काम करना चाहिए, चाहे जितना धन लग जाए, उसकी चिंता नहीं है, किंतु 7 पीढ़ियों तक रंग और चित्र ताजे बने रहना चाहिए। ऐसा काम करना है। नागदत्त आगे बोल ही रहा था कि उसी मार्ग में मंद मंद हंसते हुए एक मुनिराज निकले और उनको देखते हुए नागदत्त ने अपनी बात पूरी किए बिना ही मुनिराज को वंदन किया। मुनिराज वह अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए नागदत्त की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मुनिराज अपूर्व ज्ञानी थे। भिक्षा लेने के लिए वे बाहर निकलते थे, अन्यथा एक ही एकांत स्थान पर बैठकर जब ध्यान में मग्न रहते थे। ऐसा पहुंचे हुए मुनि आशीर्वाद देते देते हंसे क्यों। नागदत्त को इस बात पर आश्चर्य हुआ। मुनि के जाने के बाद सेठ अपने घर पर गए। मार्ग में चलते चलते नागदत्त के मन में यही विचार आया कि वो प्रौढ़ मुनि मुझे देखकर हंसने क्यों लगे। महल के निर्माण में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, चित्रकला में कोई कसर तो नहीं रह गई। विचार करते करते नागदत्त सेठ घर पहुंचे। भोजन परोसती हुई नागदत्त की पत्नी कह रही थी कि मजदूर लोग काम करते तो हैं बरोबर, महल भी अब प्राय पूरा हो गया है, फिर भी आप वही खड़े रह गए। इतना समय क्यों बिगाड़ते हो? आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? भोजन का समय बीत जाने पर आपको स्मरण नहीं रहता, आपकी उपस्थिति से ही काम चल जाता है। ऐसा तो है नहीं। तुम चिंता मत करो। भोजन करते करते नागदत्त ने तुरंत दिया। अब तो नाव किनारे पर आ चुकी है। सिर्फ रंग रोगन और कुछ कलात्मक चित्रों का काम ही बाकी रह गया है। तुम नहीं जानती हो, आज के मजदूर लोग देख रेख के बिना पूरा काम नहीं करते हैं। सुनकर पत्नी मौन रह गई। थोड़ी देर के बाद नागदत्त ने भोजन करते करते 7वीं मंजिल पर कलात्मक चंदन का झूला बना रखा था और सोने के कड़े भी तैयार किए। इसी प्रकार हमारे प्यारे मुन्ने के साथ एक पालना भी उसके लिए ऑर्डर दे दिया था। वह भी सोना चांदी का पालना और नक्काशीदार बनना चाहिए। ऐसा सब उन्होंने अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। मैं भी गृह प्रवेश के मुहूर्त की घड़ियां गिन रही हूँ। सेठ की पत्नी ने कहा, रसोई तो अच्छी बनी ही है, मैं जो सुविधा बन पड़ेगी वो करूँगी। भोजन करते करते नागदत्त बोले, ये चूड़ियाँ, कचौरी, पकौड़ियाँ, ये स्वादिष्ट श्रीखंड और इनकी प्रशंसा प्रथम करूँ या गुलाब के फूल जैसे अपने मुन्ने की प्रशंसा करूँ, समझ ही नहीं पड़ता है। आप भोजन कर रहे हैं, यह तो देख रहे हैं। मुन्ने की सेठ की गोद में देते हुए पत्नी बोली कि यह भी लो, इसे भी कुछ खिला दो। सेठ जी ने 2 वर्ष के मुन्ने को अपनी गोद में बिठाया, खीर पूड़ी खिलाई, एक छोटा सा ग्रास उस छोटे से मुन्ने को खिलाना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय बच्चे ने लघुवंश कर दिया और थोड़े छाटे भोजन की थाली में गिर गए। लो संभालो लाल को। पत्नी की गोद में बच्चे को रखते हुए सेठ ने कहा, इतने तो पूरी धोती और थाली ही बिगाड़ दी। लो, इसने क्या कर दिया? लो, इसने क्या कर दिया? तो इसमें क्या हुआ? हंसते हुए पत्नी ने उत्तर दिया, बच्चा ही तो है, उसमें समझ थोड़े ही है। बात अधूरी रह गई। इतने में ही आंगन में सुनाई दिया कि धर्म लाभ, कोई मुझे भिक्षा दे। सेठ ने भोजन करते करते मुनिराज को वंदन किया। उसी ठीक मुनिराज ने मंद हास्य कर दिया। वह भी पूर्वस्थ हंसने लगे तथा पत्नी ने उठकर मुनिराज को भिक्षा दी। मुनिराज लेकर चले गए। भोजन कर लेने के बाद सेठ
पान सुपारी खाते खाते विचार करने लगे, ऐसे ज्ञान योगी मुनिराज बिना कारण हंसते नहीं है तो संभव है कोई न कोई बात है। एकांत में जाकर उनसे इस हंसी का कारण पूछना जरूरी है। भोजन के बाद सेठ बिस्तर छोड़कर तुरंत चिंताग्रस्त, उस कारण आज नींद बिल्कुल नहीं आई है। सायंकाल 4 बजे समय था। दो एक दिन में सेठ जी ने दुकान पर नहीं जा रहे हैं। बंगले का काम तो चल ही रहा है, किंतु आज थोड़ी देर के लिए भी उन्होंने दुकान पर जाने का निश्चय किया। सेठ नागदत्त की दुकान मध्य बाजार में थी। मुनीम लोग अपने अपने काम में लगे। गद्दी पर बैठकर सेठ हिसाब किताब करे उसी समय एक हट्टा कट्टा बकरा दुकान पर चढ़ गया। उसके पीछे दौड़ता हुआ एक कसाई भी वहां आ गया। कसाई और बकरा दोनों एक साथ ही सेठ की दृष्टि पड़ी। बकरा सेठ के सामने हुई आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, मानो वह मूक भाव से अपने को छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हो। अतः सेठ ने कसाई से कहा, इस बकरे को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मोहर दूंगा। सेठ साहब, कसाई बोला, मैं जैसे आप एक व्यापारी हैं, मैं भी एक व्यापारी हूँ। मुझे इस बकरे की कीमत में 5 मुद्रा सहज में ही प्राप्त हो गई। अतः मुझे ये बकरा मैं बकरे बकरा दे दो। नगर सेठ 5 मुद्रा देने को स्वीकार करता तो बकरा अवश्य छूट सकता था। सेठ ने एक दृष्टि में बकरे की ओर देखा और बकरा थर्रा रहा था। उसका हृदय पुकार रहा था कि मुझे छुड़ा दो। परंतु दूसरी ओर सेठ लोभी मन 5 मुद्रा देने से साफ इनकार कर। उन्होंने यह भी सोचा कि 5 मुद्रा देने से कसाई का हिंसा का कार्य थोड़े ही छूट जाएगा। बकरे की वापस देते हुए 5 मुद्राएं बचा लेनी चाहिए। और उन्होंने 5 मुद्रा बचाने का विचार किया। दुकान के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। स्वयं सेठ ने खड़े होकर बकरे का कान पकड़कर उसे कसाई को सौंप दिया। ले जाकर वह माल 5 मुद्रा मुफ्त में नहीं आती है, उसके लिए तो पसीना बहाना पड़ता है। नागदत्त आगे बोले, किंतु इतने में दुकान के नजदीक अकस्मात ही मुनिराज आते दिखलाई दिए। मुनिराज को देखकर नागदत्त ने वंदन किया। आशीर्वाद देते हुए मुनिराज ने फिर मुस्कुरा दिया। अब तो नागदत्त से रहा नहीं गया। दुकान से नीचे उतरकर उन्होंने वंदन करते हुए प्रश्न किया, मुनिराज, आज दिन भर आपके 3 बार दर्शन हुए, तीनों बार आपने मुस्कुरा दिया। कृपया बताइए, इसका क्या रहस्य है? मुझको कोई अपराध तो नहीं हो गया? नागदत्त महात्मा ने गंभीर होकर कहा, ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। प्रभु पद के पथिकों के लिए भी ये उचित नहीं है तो किसी बातों को जानबूझकर प्रवेश करें। मुझे दुख नहीं होगा महाराज। नागदत्त के स्वर में नम्रता थी। वे बोले कि आपके हास्य में अवश्य कुछ रहस्य है, अतः कृपया निसंकोच होकर कहिए। बहुत अच्छा, मुनिराज बोले, आज सायंकाल के समय आप नदी किनारे एकांत में आइए, वहीं बातचीत होगी। कहकर मुनिराज विदा ले लिए। सायंकाल का समय था। उज्जैनी के देवालयों के रास्ते पर समस्त आकाश मंडल गूंज उठा। ठीक उसी समय नागदत्त ने मुनिराज के चरणों में वंदन किया। नदी किनारे एकदम सुमन्य वातावरण के अंदर नागदत्त ने प्रश्न किया कि महात्मा, मैं चित्रकार को सूचना दे रहा था, ठीक उसी समय आपने हास्य किया। हाँ मुनिराज, चित्रकार को आप किन शब्दों से सूचना दे रहे थे, यह है बताइए। जी हाँ, नागदत्त बोले, मैं चित्रकार को कह रहा था कि ऐसा चित्रकला बनना चाहिए कि मेरी 7 पीढ़ी तक यह चित्र बना रहे। सुनो नागदत्त, मुनिराज बोले, 7 पीढ़ी पर्यंत रंग और चित्रकारी की अमिट रखने की इच्छा रखने वाले यह पता ही नहीं कि स्वयं केवल 7 दिन के तुम मेहमान हो। यह स्पष्ट कहकर नागदत्त के सारे अंग ढीले पड़ गए। वह स्वर बेसुरा रह गया। आंखें झलक उठी, आंखों में आंसू आ गए। किंठित स्वर से बोला, आप क्या सच कह रहे हैं? यदि ऐसी बात है तो कृपया बतलाइए कि मृत्यु किस रोग से होने वाली है और मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो सुनो महात्मा जी, यह पंच महाभूत के संताप रूप देह तो नश्वर है। इसका जन्म और मरण किसी भी क्षण हो सकता है। वह कर्माधीन है। ऐसे कर्माधीन देह की नित्य मानकर मिट्टी, पत्थर और चूने से बने हुए मकान का रंग 7 पीढ़ी तक बना रहे, इसकी आशा रखने वाले कोई हंसे नहीं तो क्या करे। मृत्यु भी कर्माधीन है। आज से 7वें दिन मस्तक सूल के रोग द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ओ भगवान, नागदत्त ने प्रश्न किया, दूसरी बार भिक्षा लेते समय आपने मंद हास्य किया, उसका क्या कारण था, वो भी मुझे बताओ। यह बात सुनकर लायक नहीं लगता था। महात्मा बोले, किंतु तुम्हारे आग्रह से, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें उचित बता। देखो, जिस बालक को तुम प्यारा मुन्ना कहकर गले लगाते हुए दिखे हो, जिसके मूत्र के छींटे पड़ने की वजह से तुमको भोजन अप्रिय लगने लगा, भोजन को प्रेम से खा लेते, वही तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में तुम्हारा पत्नी का जार पति था, जिसका अपनी पत्नी के साथ एकांत में देखकर उसने
घात किया था, मृत्यु के बाद वही जीवात्मा तुम्हारी पत्नी के उदर से जन्म पाकर तुम्हारा अनिष्ट करने को आया है। तुम्हारी मृत्यु के बाद वह महादुराचारी और दुर्व्यसनी बनकर तुम्हारे उस महल, तुम्हारे दुकान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। जिस महल का रंग तुम 7 पीढ़ी तक कायम रखना चाहते हो, तुम्हारा वही पुत्र तुम्हारी 7 पीढ़ी की सारी प्रतिष्ठा को डुबो देगा। बस इतने विचार से ही मुझे हंसी आ गई। महाराज नादेव के नेत्रों में अश्रुधारा बह गई। वो बोले कि मैं चारों ओर से लुटा जा रहा हूँ। अब मुझे यह भी कृपया बताइए कि दुकान के समीप निकलते हुए तीसरी बार हास्य क्यों किया, वह भी सुन लीजिए। मुनिराज ने कहा, जिस बकरे को तुमने 5 मुद्रा के लोभ से कसाई के हाथों सौंप दिया, वह तुम्हारे मृत पिताजी थे। वह कसाई पूर्व जन्म में एक गरीब किसान था। उसके माल के कम पैसे देकर तुम्हारे पिताजी उसका अपराध किया था। अतः उस पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए वही किसान के हाथ से उसे मरना पड़ा। और देखो भाई, थोड़े रुक कर महात्मा जी बोले, यह संसार तो ऋणा ऋण के वशीभूत है और उसी से बना हुआ है, और मोहांध मानव अपने द्वारा दोष से जंजाल जाल में फंसा रह जाता है और जाल के अंदर वो मुंह में डूबा रहता है। अर्थात इस अपार संसार सागर में मानव प्राणी मत्स्य के समान जीवन बिताता है। वही मानव रूप मत्स्य है, वही देहाभिमान द्वारा की हुई चतुराई, अहमता, ममता रहित और जाल को बनाता है, और फिर उसी जाल रूप जाल में काल रूप दीवर के पकड़ा जाता है। नागदत्त को अब अपनी सच्ची बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी संपत्ति का 2/3 भाग धर्म कार्य में लगाने का निश्चय कर लिया। अंतकाल तक का स्मरण और सत्संग आदि करते हुए 7वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।